हेलो दोस्तों, कैसे हो आज सब लोग? बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। फ़िलहाल तो तबीयत ठीक है, इसलिए मैं भी बढ़िया ही हूँ। आज मैं आपको अपनी बेटी के नामकरण की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी मुझे क्या क्या सिम्टम हुए थे, और बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में, दोनों के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि मुझे लड़की में कैसा हुआ था और लड़के में कैसा हुआ था। आपको मैं दोनों में बताऊंगी। आप मेरी बेटी के कुछ फ़ोटोज़ आप देख लीजिए। यह है मेरी बेटी के नामकरण की एल्बम। ये पाखी नामकरण और ऑन 3/8/2012। और ये मैं और ये पाखी के पापा, और ये मेरी बेटी छोटी सी पाखी। ये देखिए, ये मेरी बेटी है। और ये है मेरे बेटे के कुछ फ़ोटोज़, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इसकी दादी है और ये इसकी मौसी वाली नानी है, मेरी ताई है, और वो मेरी मम्मी यानी इसकी नानी है। ये मौसी है, ये ताऊ जी और ये ताई। ये देखिए गाइस, ये है मेरी प्यारी सी प्रिंसेस। ये उसकी मम्मा, और ये है लेडीज, एंड ये इसकी मामी। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे मामा का बेटा यानी इसका मामा। ये ताई है और वो ताऊ जी यानी मेरी मौसी की बेटी एंड दामाद। और ये बच्चे ना, ये इन्हीं के देवर हैं, सबसे छोटे वाले। और ये मम्मी है, ये मामा है मेरे, और ये मामी है, और मेरी ताई की बहू। और ये फैमिली आ गई मेरी। ये मेरे ताऊ जी हैं। ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी की फैमिली है। जैसे ये हस्बैंड जी है, दीदी है, और ये इनकी सास है। ये है फुल फैमिली। और ये लेडीज, इस पूरी लेडीज फैमिली है। और ये आप जो सब्सक्राइबर होंगे इनके, ये देखते ही होंगे। ये है ब्लॉगर काशीपुर बीना, और ये उनके बेटे हैं, और ये सूरज मामा का बेटा, और ये मेरी मामी है, उनकी बड़ी बहू। और ये है मेरी दीदी की जेठानी, और इनको तो तुम जानते ही हो। ये हमारी किरादानी आंटी, जिन्होंने पाखी को पकड़ रखा है, मेरी बेटी को। बेटी वाली है, गौरू की नहीं है। गौरू की कहाँ बनाई है हमने? गौरू की इसमें मैं बीमार कितनी पड़ गई थी। गौरू के नामकरण कहाँ हुआ ढंग से? नहीं, जो ना कुकुर है, कुकुर चल। और ये देखिए, ये मेरी दीदी की फैमिली है। ये उनकी बेटी, ये बेटा, ये मेरे जीजा जी और ये दीदी। ये मेरी बहन है,
देखिए ये हम दोनों बहनें, ये और देखिए, और यहीं पे मेरी वीडियो फोटो की एंडिंग, ये देखिए गाइस। अच्छा ये पाखी है ये, कुकुरी। और कुकुर गाइस ने बनाई। गाइस अब मैं बता रही हूँ, पहले मेरी लड़की हुई थी और उसके बाद मेरा बेटा हुआ था। और मैं अपनी लड़की के बारे में बताना चाह रही हूँ। लड़की के टाइम पर मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और मुझे उल्टियाँ, कोई भी कुछ खा रहा है या वो कुछ कर रहा है गंदगी, उससे मुझे घिन आ रही है और उल्टी होने को जी मचल रहा था मेरे लड़की होने पे। और मैं बहुत बीमार पड़ गई थी लड़की के टाइम पर। और मेरे ये नाभि में जो ब्लैक लाइन होती है वो और हल्की थी और छोटी थी, कम थी। और क्या कहते हैं उसमें मैं अपने बारे में बता रही हूँ, हर किसी का ऐसा नहीं होता है। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे बेटी के टाइम पे ऐसा हुआ था करके। और मैंने काफ़ी मीठा खाया था, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद था खाने का। मैं काफ़ी मीठा खाती थी और ज़्यादातर मैं वाइट वाले रसगुल्ले बड़े वाले जो होते हैं वही खाती थी ज़्यादातर। 9 महीने तक मैंने वाइट वाले रसगुल्ले खाए, मैंने ज़्यादातर मीठा ही खाया है लड़की के टाइम पर मैं। और क्या कहते हैं, और बीच बीच में बीमार भी पड़ती रहती थी। ये मैं अपनी लड़की के बारे में बता रही हूँ। लड़की के होने के टाइम पर मुझे ऐसा ऐसा सिम्टम हुआ था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये मुझे हुआ था कह रही हूँ। किसी को कुछ और होता है, किसी को कुछ और होता है, लेकिन मुझे ऐसा हुआ। और लड़के के टाइम पर मैं पहले ठीक थी, अच्छी थी और खट्टा खाने का मन कर रहा था, बहुत तीखा खट्टा खाने का मन कर रहा था। मैंने कितने कच्चे आम खाए, कितने अचार खाया मैंने लड़के के टाइम पर। और मेरी नाभि जो होती है लड़की के टाइम पर अंदर थी और लड़के के टाइम पर बाहर को थी, बाहर को जो होती वो थी। और लाइन मेरी पूरी यहाँ तक थी, इधर तक मेरी वो लाइन थी बॉयज़ के टाइम पर। और क्या कहते हैं, और मैं अच्छी थी और मोटी भी तगड़ी भी हो रखी थी उस टाइम पे, अच्छी खासी थी मैं। और मैं बीमार भी नहीं पड़ी, ठीक ठाक ही थी मैं। और मुझे खट्टा इतना खाने का मन कर रहा था, इतना खट्टा खाने का मन कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाने का मन कर रहा था। और मैंने 9 महीने तक खट्टा ही खाया। और अब ये मैं अपने लड़के के बारे में बता रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अरे जिनके बेबी होने वाले हैं उनको ऐसा ही होगा, नहीं, हर किसी को नहीं होता है, किसी को अलग होता है। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे ऐसा हुआ था। मेरी बहन का ऐसा नहीं हुआ था, ना भी अंदर थी, लाइन भी हल्की हल्की थी, ऊपर तक थी। और ऐसा नहीं होता है। और क्या कहते हैं, और मैं उस टाइम पे तो बिल्कुल ही ठीक थी। और जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद मैं गाइस बहुत बीमार पड़ी, बहुत बीमार पड़ी। कृष्णा जो काशीपुर के होंगे वो जानते होंगे, कृष्णा और प्राइम, यहाँ मैं एडमिट हुई थी। 7 दिन मैं यहाँ हुई थी कृष्णा में और 11 दिन मैं प्राइम में हुई थी। उस टाइम के बाद बेबी होने के बाद तो हमने उस टाइम पे कोई नामकरण भी ऐसे सिंपल सा ही किया था। हमने अपनी बेटी के एल्बम नहीं बनाए और लड़की की उसमें ही हमने बनाई थी। ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लड़की के टाइम पर बाल झड़ते हैं और लड़के के टाइम पर नहीं झड़ते हैं। लड़की के टाइम पर मेरे बाल काफ़ी झड़े थे, मैं यहाँ नहीं थी, मैं जयपुर में थी, तब मेरे बाल काफ़ी झड़े थे, बहुत पतले भी हो गए थे। तब से मेरे बाल ऐसे ही हैं, पतले ही हैं। और लड़के के टाइम पर मेरे बाल इतने नहीं झड़े थे, लेकिन बाद में मेरे बाल काफ़ी झड़े थे और उस टाइम पर तो नहीं झड़े। लड़की के टाइम पर बाल इतने इतने निकलते थे मेरे, झड़ के काफ़ी बाल निकलते थे उस टाइम पे मेरे। और अब भी ऐसे ही बाल हैं पतले, जैसे झड़ गए तो झड़ गए, वो उसके बाद ज़्यादा मोटे हुए नहीं, पतले ही हुए मेरे बाल। मेरा बेटा बाबू आ रहा हूँ, नोजी आ गया, क्या नोजी आ गया, नोजी आ गया।
ये है मेरा बेटा, ये है 1 साल 3 महीने का। ये इसको जुकाम लगा हुआ तो ये कर रहा है। इसके टाइम पर मैं उस टाइम पे जब ये होने वाला पेट मेरा छोटा सा था, तब 1-2 महीने हो रहे थे, तब नहीं हुआ मुझे। और जब ये बाहर निकल गया उसके बाद गाइस मैं बहुत बीमार पड़ी, बहुत ज़्यादा। और तब हम सोच रहे थे, क्या कहते हैं, ठीक हो जाए। मम्मी लोग सोच रही थी ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जाओ बाहर जाओ, जा आंटी चली गई बाहर, जाओ 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 जल्दी जल्दी। गाइस ये है मेरे जो बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। और आज मैंने अपनी बेटी को स्कूल लगा दिया। आपको जो मैंने मेरे ब्लॉग देखा होगा पता ही होगा, मैंने स्कूल डाल दिया करके उसको। और ये थी मेरी, क्या कहते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के सिम्टम्स। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को भी ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रही। हर किसी को अलग अलग होते हैं, किसी को कैसा ही होता है, किसी को कैसा ही होता है। मैंने भी जब मेरी बेबी होने वाली थी, तब मैंने पाँचवी गर्ल होने वाली थी, तब मैंने भी बहुत लोगों के ऐसे ब्लॉग देखे थे। वो ऐसे जैसे जैसे वो बताते थे कि बॉयज़ के बारे में, सेम मुझे ऐसा ही फील होता था। मैं सोचती थी कि क्या पता मेरे बेबी बॉय हो। जैसे जैसा वो बताते थे वैसा वैसा मुझे ऐसा ही होता था। हाँ माँ। और पर ऐसा नहीं हुआ। और तभी मैं कह रही थी, क्या कहते हैं, हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। जा चला जा 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 जा। और उसके बाद मैंने बहुत लोगों की, तो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। मैंने कहा चलो हर किसी के सुन लेते हैं, पर जो होने वाला होता है वो पेट में पहले ही बन चुका होता है। मार दिया मेरे बेटे को। और ले जाओ ना, ले जाओ ना। और ऐसा तभी मैंने लोगों को देखा, कई लोगों के मैंने ऐसे ब्लॉग देखे। तब मुझे भी कभी फील होता था हाँ मेरे फर्स्ट बेबी बॉय है, पर नहीं, बेबी गर्ल थी। सेकंड में भी मैंने बहुत लोगों के देखे। कभी होता था कि हाँ बेबी गर्ल है, जैसे उन लोग बताते थे, फिर सोचते थे कि बेबी बॉय है। फिर मैंने सोचा कि भगवान पे छोड़ दिया। मैंने कहा जो होगा और ऊपर वाले के हाथ में है। और ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम, पर क्या बताएं, उसके बाद मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी गाइस। अब मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरे 2 बच्चे हो गए फाइनली। अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई गाइस। चलो दोस्तों, ये थे मेरे बेबी बॉय और बेबी गर्ल के सिस्टम सिम्टम। सॉरी गाइस। और यहीं पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा आप बताना, और मुझे बोलना नहीं आया सिम्टम, और गलत मत समझना। और जिनको आता है वो मुझे कमेंट करके बताना है क्या होता है। मुझे जो आया मैंने वो बोल दिया है। लेकिन ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे के लिए और आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे बना सकूँ और आपको एंटरटेनमेंट कर सकूँ। और अब मैं आप लोगों को ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपका आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ गाइस। और खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, और लोगों को भी खुश रखो। किसी को दुखी मत करना और आप भी दुखी मत होना। बाय बाय।